हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, अब तक हमने क्रिया शरीर में एक लेक्चर में थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने आयुर्वेद का प्रयोजन और आयुर्वेद का लक्षण पढ़ लिया था। तो मुझे उम्मीद है आप सबने ये सब याद कर लिया होगा। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं, समराइज़ करते हैं, ठीक है। मेमोराइज़ भी करते चलेंगे, याद भी करते चलेंगे क्लास में ही। तो सब बच्चे सबसे पहले आयुर्वेद का प्रयोजन सोच के रखिए, मैंने क्या पढ़ाया था। देखिए, जब से उससे पहले मैंने सुख प्राप्ति के लिए साधन बताया था कि सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या करता है, चेष्टा करता है, और उसी चेष्टा को क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ बोलते हैं। देखिए, अब पुरुषार्थ, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सुख पढ़ा। सुख कितनी प्रकार का बताया मैंने, 2 प्रकार का बताया था। कौन कौन सा, लौकिक और परलौकिक। सर आपने ये भी बताया था कि इनकी प्राप्ति के लिए क्या क्या करते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, अप्राप्त की प्राप्ति करना है, फिर क्या करना है, प्राप्त का रक्षण करना है, फिर रक्षित की वृद्धि, और लास्ट में वर्धित का त्याग। फिर चलो, आपने सर आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ाया था चरक स्थान चरक के अनुसार, तो हमको याद भी हो गया है। तो सब लोग सुनाइए। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। इसका इसका मतलब मैंने बताया था। चरक का प्राइम मोटो क्या था, चरक का प्राइम मोटो था स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं जो विकार रहित हो गया है उसकी चिकित्सा करके उसको पुनः स्वस्थ करना। तो चरक का प्राइम मोटो क्या है, स्वास्थ्य को बनाए रखना, और नंबर 2, जो विकार युक्त हो गया है उसको विकार से मुक्त करना। ये दोनों याद हो गए आपको। तो प्रयोजनम चा से स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 श्लोक याद करने के लिए दिए थे। एक तो आयुर्वेद का प्रयोजन और दूसरा आयुर्वेद का लक्षण। तो प्रयोजन वाला आई होप आप सभी को याद हो गया होगा, और नहीं याद करा भी जिन बच्चों ने तो वो लिख लिख कर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था, फिर सुश्रुत ने जस्ट इसका उल्टा बोला। उनका प्राइम मोटो था जो विकार युक्त हो गया उसकी चिकित्सा करना, देन स्वास्थ्य बनाए रखना। फिर उसके बाद हमने आयुर्वेद का लक्षण पढ़ा। आयुर्वेद के लक्षण में क्या पढ़ा, उस आयुर्वेद के बारे में पढ़ा। क्या है आयुर्वेद, तो हमने पढ़ा हिता अहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता अहितम मान चा तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। अर्थात जिस शास्त्र में हितायु अहितायु सुख आयु दुख आयु इन सभी आयु का वर्णन मिलता हो उसी शास्त्र को आयुर्वेद बोला गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे का पढ़ना है आस्यम को। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपके डाउट होकर हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और देखिए, हर चीज़ में कोई ना कोई कमी होती है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी है या क्या कहते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वेलकम फॉर योर सजेशंस, ठीक है। और देखिए, अगर अच्छा भी लगे करे कुछ चीज़ तो बता दी करिए। जैसे कुछ काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए इस बार तो क्रिया शरीर पे कि ये वो, तो ध्यान रखिएगा, आपका एप्रिसिएशन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो जितना आप एप्रिशिएट करेंगे या कुछ भी मतलब एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा मुझे पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। तो आप कुछ ना कुछ एक्टिव रहा करिए और डाउट पूछते रहा करिए। चलिए शुरू करते हैं आगे आयु के बारे में। तो देखिए, आयु के बारे में क्या बोला गया है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम नित्यक्ष अनुबंधस्य पर्यार आयु रुच्यते। अब देखिए, इसमें बीच में श्लोक पूरा लिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे याद था इसलिए मैंने बता दिया। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा, ठीक है। इस श्लोक को कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। शरीर इंद्रिय, दोबारा सुनिएगा, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम नित्यक्ष अनुबंधस्य पर्यार आयु रुच्यते। समझ में आया। देखिए, इसका मतलब समझते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि आयु किसे कहते हैं। इस संबंध में कहा गया है शरीर इंद्रिय मन आत्मा संयोग को आयु कहते हैं। तो आप अगर शॉर्ट में समझना चाहें तो सबसे पहले अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो क्या बोलूँगा, शरीर प्लस इंद्रिय प्लस मन प्लस आत्मा। सत्व मतलब होता है मन। देखिए, एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले शरीर, फिर हमारी इंद्रिय हमारी 10 इंद्रिय बताई गई हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। मन को 11वें इंद्रिय बोल देते हैं बहुत से लोग। मन का जो दूसरा नाम है उभयेंद्रिय, मन को सत्व भी बोला गया है। और लास्ट में क्या आ गया, आत्मा। इन चारों के संयोग को क्या बोला गया, आयु। यानी कि इसमें जो नित्य यानी कि जो अनब्रेकेबल संबंध रहेगा, अनुबंध यानी कि जो संबंध रहेगा, ऐसा संबंध जो टूटे नहीं, बना रहे, कंटिन्यूअसली बना रहे, उसी संबंध को क्या बोला गया है,
पर्याय आयु उच्यते, यानी कि उसी संबंध को आयु बोला गया है। जब शरीर, इंद्रिय, सत्व अर्थात मन और आत्मा में इनका सहयोग होगा और इनका एक अनब्रेकेबल रिलेशन बन जाएगा, तब उसी रिलेशन को क्या बोला गया है? आयु बोला गया है। देखिए क्या लिख रहा है, पढ़ते हैं। शरीर और इंद्रिया 5 भौतिक द्रव्य हैं, अतः विनाशशील हैं और अचैतन्य हैं। शरीर और इंद्रिय, देखिए सब चीज़ मैंने बताई थी पंच महाभूत से बनी हुई है। जो हमने सृष्टि उत्पत्तिकरण में पढ़ा था आप लोगों ने, कि सब चीज़ जितनी भी इस पृथ्वी पे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे हमारा शरीर हो या हमारी इंद्रिय हो या कोई भी एनीथिंग, सब किसकी बनी हुई हैं? पंच भौतिक यानी कि पंच महाभूत से बनी हुई हैं। तो ये सब क्या है? विनाशशील है। देखिए जिसका क्रिएशन होता है उसका डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर और इंद्रिय का भी डिस्ट्रक्शन है, अर्थात विनाशशील है, अर्थात अमर नहीं है और अचैतन्य है। आत्मा अविनाशी, निर्विकार तथा चैतन्य है। देखिए कोई भी विकार होता है तो आपके शरीर में होता है, आत्मा में नहीं हो सकता। आत्मा कैसी होती है? निर्विकार होती है, अविनाशी होती है तथा चैतन्य है। हमारा शरीर अचैतन्य है। इसका मतलब क्या है? हमारे शरीर में जब तक आत्मा का संग रहता है, आत्मा से सहयोग रहता है, तब तक तो हमारे शरीर में प्राण है, चेतना है। और जैसे ही आत्मा से हमारा कांटेक्ट ब्रेक होता है तभी हमारा शरीर अचैतन्य हो जाता है। तो आत्मा चेतन हुई कि शरीर चेतन हुआ? भाई आत्मा चेतन है, क्योंकि आत्मा की वजह से शरीर में प्राण है। इस कारण जब आत्मा का संबंध मन के द्वारा शरीर एवं इंद्रियों से होता है, तब शरीर में जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं और वह शरीर सुख दुख एवं हितकर अहितकर द्रव्य गुण तथा कर्मों से प्रभावित होने लगता है। ये आपको मैंने बता दिया है कि जब भी आत्मा का कांटेक्ट शरीर से होगा तभी शरीर में प्राण का क्या होगा? संचारण होगा। अन्यथा शरीर क्या है? चेतन रहित है, चेतना रहित है, यानी कि अजीवित के समान है। चिकित्सा पुरुष, आगे बताया गया चिकित्सा पुरुष या कर्म पुरुष। देखिए हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे आचार्य आए, सबके अपने अपने मत थे। किसी का कहना कुछ था, किसी का कहना कुछ था। तो देखिए सबसे पहले इसमें बताया गया चिकित्सा पुरुष। चिकित्सा पुरुष के पहले हम पढ़ेंगे पुरुष क्या चीज़ है। सबसे पहले चिकित्सा पुरुष या कर्म पुरुष पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पुरुष। व्हाट इज पुरुष? तो देखिए बहुत से आचार्य मानते हैं क्या कि आत्मा को ही पुरुष बोला गया है या चेतना को ही पुरुष बोला गया है। देखिए इतना ध्यान रखना, आत्मा और चेतना एक ही बात है। आत्मा और चेतना एक ही बात है और इन्हीं को पुरुष की संज्ञा दी गई है। आत्मा और चेतना एक ही बात है और इन्हीं को पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो देखिए अर्थात जो शरीर में रहता है वह पुरुष है, यानी कि हमारे शरीर में क्या रहती है? आत्मा, और वही क्या हो गया? पुरुष। तो हो गई ना आत्मा और पुरुष बराबर। हमारे आचार्य को क्या कहना है? देखो दोबारा समझो, हमारे आत्मा का क्या कहना है कि पुरुष क्या है? पुरुष क्या है? आत्मा है, और आत्मा ही क्या है? चेतना है। पुरुष क्या है? आत्मा है, और आत्मा ही क्या है? चेतना है। यानी कि मैं कह दूँ इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इज आल्सो इक्वल टू सी। यानी कि अगर चेतना ही पुरुष है और पुरुष ही आत्मा है तो चेतना ही तो आत्मा हुआ। कन्फ्यूज मत होइए, बस इतना याद रख लीजिए कि पुरुष क्या है? आत्मा। पुरुष इक्वल टू आत्मा। पुरुष नया शब्द है लेकिन आपके लिए आत्मा नया नहीं शब्द है। आत्मा आप सभी लोग समझते हैं, पुरुष आप में से काफ़ी लोगों को डाउट है। तो इतना समझ लीजिए पुरुष इज इक्वल टू आत्मा, और आत्मा और चेतना एक ही बात है। क्यों? क्योंकि आत्मा की वजह से ही शरीर में चेतना उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया? अर्थात जो शरीर में रहता है वह पुरुष है। भाई पुरुष क्या था? आत्मा, और आत्मा तो शरीर में रहता ही है। शरीर में चेतना के प्रतीक आत्मा का निवास है, अतः उसकी संज्ञा पुरुष दी गई है। पुरुष की ये परिभाषा आयुर्वेद सम्मत नहीं है। मैंने बताया था ना, आयुर्वेद का मानना कुछ अलग है, ये हमने पढ़ा भारतीय दर्शन के अनुसार। क्योंकि आत्मा नित्य एवं निर्विकार है, ये मैंने पढ़ा। नित्य अर्थात इसके अंत नहीं है, निर्विकार अर्थात जिसमें दोषों की उत्पत्ति ना हो। हमारा शरीर विकार रहित हो सकता है, विकार जनित हो सकता है। हमारे शरीर में विकार यानी कि दोष उत्पन्न हो सकते हैं, रोग उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कैसी है? निर्विकार है। इसमें रोगों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, नित्य है। कभी भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। आयुर्वेद में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी के पंचभूतात्मक शरीर एवं चेतना उत्पन्न करने वाली चेतना से युक्त इन 6 धातु के समुदाय को पुरुष संज्ञा दी गई। सर क्या क्या बोल दिया, समझ नहीं आया। देखिए इतना ध्यान रखिए, पंचमहाभूत आपने पढ़े थे, सब लोगों ने पदार्थ में पंचमहाभूत पढ़े। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सभी बच्चे इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, क्योंकि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आपने या तो पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं बता दूंगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो ये सृष्टि का उत्पत्तिकरण है, यानी कि आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? वायु, वायु से क्या उत्पन्न हुई? अग्नि, अग्नि से क्या? जल, और जल से पृथ्वी। ये उत्पत्तिकरण सीक्वेंस है। और नीचे से उल्टा चले जाएंगे तो ये क्या है? विनाश, यानी कि इनका विपत्तिकरण सीक्वेंस है। यानी कि ऊपर से नीचे तक इनकी उत्पत्ति, यानी कि इनका क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा। नीचे से लेके क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे चिकित्सक पुरुष या कर्म पुरुष। तो देखिए क्या चीज़ है चिकित्सक पुरुष या कर्म पुरुष। चिकित्सक पुरुष का अर्थ आता है पंचभूत प्लस आत्मा। पंचभूत प्लस आत्मा हो गए 6, नहीं हो गए 6 गिन लीजिए आप पहले तो। पंचभूत में 5 आ गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी प्लस आत्मा, जिसको पुरुष बोला गया है। अगर मैं कह दूं, अगर पुरुष में पंच महाभूत जोड़ दिए जाए तो इसी को क्या बोल दिया जाता है? कर्म पुरुष बोल दिया जाता है, चिकित्सक पुरुष बोल दिया जाता है। क्या? अगर आत्मा में क्या जोड़ दिया जाए? पंचभूत, तो इसको बहुत से लोग क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं। मैंने बोला ना, बहुत से लोग तो आत्मा को ही पुरुष बोल देते हैं भारतीय दर्शन में। और जब आयुर्वेद की बात करेंगे तो पुरुष क्या है? पंचभूत प्लस आत्मा। पंचभूत प्लस आत्मा, सब लोग याद करेंगे मेरे साथ, पंचभूत प्लस आत्मा। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद कर्म पुरुष के गुण। जीवन के लक्षण युक्त कर्म पुरुष अर्थात चिकित्सक पुरुष के गुण हैं। ये जो कर्म पुरुष होता है, ये क्या होता है? ये इसमें चिकित्सक पुरुष के भी लक्षण होते हैं, यानी कि चिकित्सा पुरुष और कर्म पुरुष एक ही बात है। अब इसमें क्या क्या गुण होते हैं? सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मन, संकल्प, विचारणा, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय तथा विषयोपलब्धि। ये 16 कर्म पुरुष के गुण होते हैं। ये आपको पदार्थ में श्लोक याद करना पड़ेगा। कर्म पुरुष ही चिकित्सा का अधिकरण है। इसका क्या अर्थ आता है? इस लाइन का मतलब समझिए, कर्म पुरुष ही चिकित्सा का अधिकरण है। अर्थात जो कर्म पुरुष है उसी की चिकित्सा करनी पॉसिबल है। आत्मा की चिकित्सा नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे। चिकित्सा किसकी होती है? कर्म पुरुष की होती है। कर्म पुरुष में कौन कौन आ गया? पंचमहाभूत प्लस आत्मा। अगर कहेंगे आत्मा की चिकित्सा पॉसिबल है, नहीं सर, आत्मा की चिकित्सा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, आत्मा नित्य है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये 16 गुण आपको पदार्थ में एज अ श्लोक बिल्कुल याद करना पड़ेगा, डिट्टो। ठीक है, इनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बार टर्म समझा देता हूँ। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ये आपको पता है। प्रयत्न पता है, प्राण पता होगा, अपान भी पता होगा। अगर अपान नहीं पता तो अपान वायु हम पढ़ेंगे, ये आपको तब पता चल जाएगा। उन्मेष, निवेश, आंखें खोलना, आंखें बंद करना। बुद्धि, मन, संकल्प, अध्यवसाय यानी कि कार्य करने का निश्चय। विषय उपलब्धि मतलब इंद्रियां अपने अपने विषयों को क्या कहते हैं? ग्रहण करती हैं। जैसे कि आंखों का काम है देखना, तो आंख देखती हैं, यानी कि आंख का विषय क्या हुआ? देखना। तो आंख क्या करती है? देखती है, अपने विषय को ग्रहण करती है। तो ये 16 कर्म बताए गए हैं, ये किसके होते हैं? ये गुण पुरुष के बताए गए हैं, कर्म पुरुष के बताए गए हैं। तो आपको सबसे पहले आपको कर्म पुरुष पता हो चल गया, सभी बच्चों को कर्म पुरुष पता चल गया। कर्म पुरुष के बाद इसके लक्षण पता चल गए। ठीक है सर, आगे देखते हैं। देखिए, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार दुख का नाम ही रोग है। देखिए, सबको मैंने सबसे पहले हमने सुख की बात करी थी। सुख की प्राप्ति के लिए सब क्या करते हैं? चेष्टा करते हैं। उसी को क्या बोला गया है? पुरुषार्थ बोला गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जन्म और मृत्यु, भूख और प्यास एवं निद्रा आदि स्वाभाविक रोग हैं। जी, एक तरीके से रोग हैं। जन्म, मृत्यु, भूख और प्यास। हमारा परम ध्येय मैंने बताया था, परम लक्ष्य, प्राइम मोटिव क्या है? मोक्ष, यानी कि जन्म और मरण से मुक्ति। जन्म और मरण से मुक्ति, ये हमारा क्या है? प्राइम मोटो है। यही हमारा आखिरी ध्येय है, अंतिम लक्ष्य है, और यही हमारा टारगेट है। शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं के लिए ये क्रियाएं आवश्यक हैं। ज्वर, काश आदि शारीरिक रोग हैं। ये हम अष्टांग में पढ़े थे। खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब क्या है? शारीरिक रोग हैं। क्रोध, शोक, भय आदि मानसिक रोग हैं। तथा अभिघात, चोट आदि आगंतुज रोग हैं। ये हमने अष्टांग में पढ़े थे, निज रोग और आगंतुज रोग। ठीक है, इन रोगों से उत्पन्न शारीरिक व मानसिक विकृतियों के ज्ञान के लिए शरीर में होने वाली क्रियाओं का ज्ञान अपेक्षित है। अतः कर्म पुरुष ही प्रकृति को जानना इस पुस्तक की अभीष्ट विषय है। ठीक है, ये आप तक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं पुरुष एवं लोक। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तक आप जितना मैंने पढ़ा इतना क्लियर रखिए। मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको सब चीज़ें समझ में आए। और कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो बस
आप इतना कीजिए कि अपने फ्रेंड सर्कल में दबा के शेयर करें। कितना एकदम फैला दो वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है। बाकी आपको अगर और कुछ में भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, पर्सनल पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।